हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 50 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। 24 अगस्त 2020 से मध्य प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में L2 स्तर पर शिकायतों के संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने में प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, छतरपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में L2 स्तर पर शिकायतों के संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने में। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन में लोग अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, उनका जो संतुष्टि पूर्वक निराकरण है इसमें मतलब कि शिकायतों का निराकरण करने में छतरपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, इसने जो है जुलाई मंथ की अगर बात करी जाए तो जुलाई मंथ में 85% संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया है शिकायतों का। ठीक है, जुलाई मंथ में छतरपुर जिले से यहाँ पर करीब 496 मतलब कि शिकायतें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और इन शिकायतों का 496 में से करीब 85% शिकायतें जिनका निराकरण संतुष्टि पूर्वक किया गया है। जुलाई मंथ का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, इससे पहले मतलब पूर्व में भी 5 बार और सफलता अर्जित कर चुका है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। ठीक है, अगर जुलाई से पहले जो मंथ हैं उनकी अगर बात करी जाए उसमें भी जो है छतरपुर जिला टॉप पर रहा है शिकायतों के निराकरण करने में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो परियोजना है अधिकारी द्वारा समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ की सराहना की गई है। ठीक है, आगे भी समस्त शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के लिए प्रबद्ध रहेंगे। और सभी जिलों में ये सुविधा प्राप्त है कि आप लोग अगर किसी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी आपको जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको या कोई भी स्कीम वगैरह उनसे रिलेटेड आपको शिकायतें दर्ज करनी है, आपको कोई भी परेशानी है तो आप सीएम हेल्पलाइन पर अपना मतलब कि शिकायत उसकी दर्ज कर सकते हैं और उसका निराकरण भी किया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार कौन से स्तर पर एक्सीलेंस कॉलेज तैयार कर इन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा देगी? ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अभी संभाग स्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि संभाग स्तर पर एक्सीलेंस कॉलेज, अभी तक एक्सीलेंस स्कूल हैं गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, अब एक्सीलेंस कॉलेज तैयार करे जाएंगे और इन्हें जो है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, संभागों में होंगे एक्सीलेंस कॉलेज, ठीक है, और इन्हें जो है विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। विश्वविद्यालयों पर क्या होता था कि अभी तक कॉलेजों का बोझ मतलब कि बोझ ज़्यादा पड़ जाता था, इसके लिए राज्य सरकार अब नया प्रयोग करने जा रही है और इसके तहत संभाग स्तर पर एक्सीलेंस कॉलेज तैयार कर इन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को होगा, वहीं विश्वविद्यालयों पर भी कॉलेज और छात्रों का बोझ कम होगा। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय ये नई शिक्षा नीति है उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सीलेंस कॉलेज तैयार करे जाएंगे। ठीक है, और अभी जो है 200 कॉलेजों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, शुरुआती चरण में प्रदेश में 200 कॉलेज इन यूनिवर्सिटियों से एफिलिएट होंगे। ठीक है, और ये जो विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे इसमें क्या होगा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और यहाँ आधुनिक कक्षाओं इत्यादि के लिए 2245 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉलेज प्रदेश के जितने भी जिले या संभागों में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे स्मार्ट क्लास सहित ऑनलाइन शिक्षा की भी व्यवस्था शामिल है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अब संभाग स्तर पर एक्सीलेंस कॉलेज तैयार किए जाएंगे और इनको भी जो है यूनिवर्सिटी की तरह दर्जा दिया जाएगा।
यहाँ पर हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने नगर निगमों को जनवरी 2020 तक प्रदूषण कम करने पर 299 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर 4। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर हम नगर निगम की बात करें, ठीक है, महानगरों की बात करें तो 4 महानगर हैं। ये मैं पहले भी आपको अभी बता चुकी थी। इन 4 महानगरों में है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, ये 4 महानगर हैं मध्य प्रदेश में, और इन्हीं 4 महानगरों में नगर निगम जो है उनको जनवरी 2020 तक प्रदूषण कम करने पर 299 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब सभी नगर निगमों को प्रदूषण कम करना होगा, और जितना प्रदूषण अभी रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक है, रिकॉर्डेड है, उससे 5%, 5%, ठीक है, 5% प्रदूषण कम करना होगा। कब? जनवरी 2021 तक। ठीक है, जनवरी 2021 तक 5% प्रदूषण कम करना होगा सभी नगर निगमों को। ठीक है, तभी इनको जो है 299 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर नगर निगमों को वायु प्रदूषण कम करने पर केंद्र सरकार से 299 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, राशि लेने की दावेदारी पेश करने से पहले उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें शहरों का प्रदूषण कम कर दिया है। ठीक है, उन्हें वर्तमान प्रदूषण से 5% प्रदूषण जनवरी 2021 तक कम करना होगा, ये आपको याद रखना है। और जबलपुर नगर जो नगर निगम है उसको छोड़ अन्य 3 शहर जो भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये 3 शहर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है, जबलपुर नगर निगम को छोड़कर अन्य 3 इंदौर, भोपाल और ग्वालियर भारत सरकार के सर्वाधिक प्रदूषित 122 शहरों में शामिल है। अगर हम प्रदेश की सूची देखें, ठीक है, प्रदूषित शहरों की सूची अगर देखें पूरे भारत में, तो 122 शहर भारत में प्रदूषित शहरों की सूची में है, और इन्हीं शहरों की सूची में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो 3 शहरों को जोड़ा गया है, बड़े महानगरों को। इसमें है इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। ठीक है, जबलपुर इस श्रेणी में नहीं है सबसे प्रदूषित 122 शहरों की सूची में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना कि 122 शहर जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं इंडिया के, उनमें मध्य प्रदेश के ये 3 शहर भी शामिल हैं। ठीक है, और इन नगर निगमों में एक अलग टीम तैयार की जा रही है जो शहर में वायु प्रदूषण से लेकर अन्य प्रदूषण के संबंध में कार्य योजना तैयार करेगी। ठीक है, और ये टीम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ इनका मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र कब से प्रारंभ करने का आदेश दिया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सितंबर लिख लेना आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी सितंबर हो जाएगा, यहाँ भी 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर। ठीक है, सितंबर। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हाल ही में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, अतिरिक्त प्रभारी। ठीक है, अभी राज्यपाल का दर्जा उन्हीं के पास है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर से प्रारंभ करने का आदेश दिया है। 21 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होगा, और राज्यपाल ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, और विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह, ये भी आप लिख लेना, विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? तो AP सिंह। ठीक है, AP सिंह विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं। इन्होंने बताया है कि विधानसभा का जो सत्र होगा विधानसभा का मानसून सत्र, यह 3 दिन का होगा, 3 दिवसीय यह सत्र होगा। ठीक है, 21, 22 और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर तक ये सत्र चलेगा, 3 दिन का होगा इस बार। ठीक है, सत्र में 3 बैठकें होंगी जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक कार्य होंगे। इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा। ठीक है,
विधानसभा का मानसून सत्र 21 सितंबर से 23 सितंबर तक होगा और इसी में 15वीं मतलब कि विधानसभा अध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा और 15वीं विधानसभा का यह 7वां सत्र होगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, ये 15वीं विधानसभा का यह 7वां सत्र है और विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी विधानसभा के मानसून सत्र में होगा। ठीक है, और ये 3 दिवसीय सत्र होगा, 21, 22 और 23 सितंबर तक यह सत्र चलाया जाएगा। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर ने लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन से शहर ने लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, शाहगंज। ठीक है, शाहगंज ने लगातार दूसरे वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगर हम बात करें शाहगंज की तो यह सीहोर जिला, ठीक है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता है यह छोटा सा शहर शाहगंज। अगर ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 25,000 से कम आबादी वाले शहरों की सूची में। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि 25,000 से कम आबादी वाले शहरों की अगर सूची में देखा जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखी जाए, तो इसमें जो सूची बनाई जाएगी उसमें मध्य प्रदेश का शाहगंज, ठीक है, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सूची 25,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों की सूची है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान है शाहगंज का, यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह क्षेत्र में आने वाला छोटा सा शहर शाहगंज को वर्ष 2010 तक ग्रामीण परिवेश की नागरिक सुविधाओं वाली ग्राम पंचायत था। ठीक है, शाहगंज ये 2010 तक मतलब वर्ष 2010 तक ये ग्रामीण परिवेश की नागरिक सुविधाओं वाली ग्राम पंचायत था। फिर 2010 में शासन ने इसे नगर परिषद का दर्जा दिया था और पहली बार चुनी हुई परिषद गठित हुई थी। ठीक है, विकास के पथ पर अग्रसर शाहगंज ने बीते 10 वर्षों में पीछे मुड़कर नहीं देखा और पिछले 2 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में ठीक है 25,000 से कम जनसंख्या के शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, कि अगर हम बात करें 25,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में, तो प्रथम स्थान पर है शाहगंज। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में औषधीय और पोषण से जुड़े पौधों से निर्मित नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, ठीक है, बैतूल जिले की कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत में विशाल नक्षत्र वाटिका बनकर तैयार की गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत में नवाचार के तहत नक्षत्र वाटिका स्वीकृत की गई थी और इसमें जो है मनरेगा और 14वें वित्त आयोग से जोड़ा गया है इसको। ठीक है, कुल 12,000 हेक्टेयर फीट में तैयार वाटिका में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 27 यहाँ पर नक्षत्र, ठीक है, इसका नाम रखा है नक्षत्र वाटिका क्योंकि यहाँ पर जो है 27 नक्षत्र, 12 जो राशियाँ होती हैं, ठीक है, 12 राशि, और यहाँ पर बात करें अगर तो 9 ग्रहों, ठीक है, 9 ग्रहों की दिशा के अनुरूप नक्षत्र राशि और ग्रहों के सूचक पौधे रोपे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये नक्षत्र वाटिका इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है करंट अफेयर का। ठीक है, क्योंकि प्रदेश में ऐसा पहला वाटिका बनकर तैयार हुई है जहाँ पे 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों के अनुरूप, ठीक है, ग्रहों की दिशा के अनुरूप नक्षत्र राशि और ग्रहों के सूचक पौधे रोपे गए हैं। ठीक है, वाटिका में एक्यूप्रेशर ट्रैक, पाथवे, 7 प्रकार के तुलसी के पौधे का तुलसी कानन बनाया गया है।
यहाँ पर 7 प्रकार की तुलसी के पौधे लगाकर तुलसी कानन, ठीक है, ये भी आप याद रखना कि तुलसी कानन यहाँ पर मतलब बनाया गया है, ठीक है। तुलसी के पौधे रोपकर तुलसी कानन बनाया गया है। औषधि कानन और पोषण वाटिका भी इसी परिसर का भाग है, ठीक है। औषधि कानन और पोषण वाटिका भी इसी परिसर का भाग है और ये पूरा यहाँ पर तैयार किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत ने औषधि और पोषण से जुड़े पौधे लगाने का अभियान भी यहाँ पर शुरू किया था, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरी वाटिका है, इसका नाम आप याद रखना, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आज का आप लोगों के लिए है, मध्य प्रदेश में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हालांकि सभी को पता होगा, क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 23 अगस्त यानी कि कल के जो क्वेश्चन थे, 1-2 लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। तो उनका आंसर गलत था, ठीक है। यहाँ पर था आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है, तो यहाँ पर है बघेलखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में आड़ा खड़ा नाच होता है, ठीक है। यह वहाँ पर प्रसिद्ध है बघेलखंड अंचल में, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। ईसुरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बी 1-2 लोगों का सही था कि ईसुरी लोक साहित्यकार मतलब ईश्वरी बुंदेलखंड का जयदेव इनको कहा जाता है, ईश्वरी को, ठीक है। ये लोक साहित्यकार थे। तो इस टाइप से आपके जो आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।